तो बहुत बहुत स्वागत है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और एक्सेल दोनों का कॉम्बिनेशन है ये वीडियो। तो कुछ देर पहले मेरे को एक कमेंट आया हुआ है कि एक एक करके जब रिकॉर्ड इंसर्ट करना ही है तो फिर इसका फायदा क्या है, क्यों एक एक करके रिकॉर्ड इंसर्ट करने जाएं हम। हाँ सही बात है, अगर आपके पास कोई पहले से मौजूद डाटा है, जैसे यहां पर देख सकते हैं ये दो रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किए हैं, एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं। यहां पर लिखा मैंने डी कोड है, देखिए क्या क्या इसमें टाइटल है, डी कोड है, डिपार्टमेंट है और सिटी है। तो ये हो गया D013 और D013 के बाद यहां पर जो डिपार्टमेंट है वो हम यहां पे वापस से रख लेते हैं मीडिया, है ना, ये मीडिया रख लिया और यहां पे सिटी कर देते हैं गोरखपुर, गोरखपुर ये कर दिया गोरखपुर। इसी तरह से चाहे तो और भी इंसर्ट करा सकते हैं और इसको हम सेव करेंगे। तो सेव पे जाएंगे, ये सेव पे गए हम और इसको हम कहां सेव करने वाले हैं, आप देख सकते हैं ये दिस पीसी पे गए, क्लिक किया, इसको डेस्कटॉप पे सेव करेंगे। तो डेस्कटॉप पर इसको क्या नाम देंगे, हम इसको डिपार्टमेंट नाम देंगे, डिपार्टमेंट। तो ये हो गया डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट लिख करके आपको क्या करना है, सिंपली यहां से ओके करना है। ठीक है, ये ओके कर दिया हमने, अब ये सेव हो गया। अब इस फाइल को चाहे तो क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, क्लोज कर दिया हमने, सेव करके क्लोज कर दिया, डिपार्टमेंट के नाम से यहां पे आ भी गया है, आप देख सकते हैं, है ना। तो ये चीजें हो चुकी हैं। अब हमको क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करना है। ये सेम इसी तरह का डेटा हमारे पास यहां भी है। तो अभी हमको कहां जाना है, हमको एक्सटर्नल डाटा पर जाना है। तो ये एक्सटर्नल डाटा पे गए और यहां पर ना एक्सेल दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए, लेकिन हम यहां पर ट्रेडिशनल तरीका यूज करेंगे। ट्रेडिशनल तरीका क्या हो सकता है, ट्रेडिशनल तरीका ये है कि यहां से न्यू सोर्स पे जाइए, फ्रॉम फाइल पे जाइए और चूंकि एक्सेल की फाइल है तो एक्सेल पे ही जाएंगे। ठीक है, और चूंकि डेस्कटॉप हमारा ऑलरेडी पाथ यहां दिखा रहा है तो हम डेस्कटॉप पे ही रहने वाले हैं। ठीक है, यहां से चाहे तो ब्राउज भी कर सकते हैं आप, इस तरीके से ब्राउज करके जाएंगे तो ये डेस्कटॉप पे ही ऑलरेडी हम हैं। ठीक है, अगर आपको खोजना होगा तो यहां से जाके इधर उधर करके जहां पर भी आपका डॉक्यूमेंट हो, कई बार डॉक्यूमेंट में चला जाता है तो आप डॉक्यूमेंट में जा सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप सर्च कर सकते हैं, जहां भी आपका डेटा होगा वहां से इसको फेच कराया जा सकता है। ठीक है, तो फिलहाल हमारा डेटा डेस्कटॉप पर है तो हमको क्या करना है, डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेना है। यहां पर आपको डेटा दिख ही जाएगा, देखिए ये यहां पर आपको डेटा दिख रहा है, ये तो ये डिपार्टमेंट हमने ले लिया और फिर क्या करना है, ये जो अपेंड दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, और बाकी यहां से आप चाहे तो सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपका डिटेल हो। ठीक है, तो डिपार्टमेंट में ही हम इसको अपेंड करवाना चाहते हैं तो यहां से आप क्या करिएगा, ओके कर दीजिएगा। ठीक है, ओके करिएगा, है ना। तो ओके करेंगे तो जो भी हमने लिखा हुआ है ना वो इसमें अपेंड हो जाएगा। इससे पहले कि मैं इसको अपेंड करूं, मैं इसमें कुछ और भी रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर देता हूं। जैसे आप यहां पे देख पा रहे होंगे, यहां पे मैं इसको डिपार्टमेंट वाला जो फाइल है इसको ओपन करता हूं, ये हमारी फाइल है, इसको मैं ओपन करता हूं और यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि D011, 12 और 13 यही तीन रिकॉर्ड हैं। तो और भी रिकॉर्ड डाल देते हैं, यहाँ पे D014 कर देते हैं और डिपार्टमेंट कर देते हैं। यहाँ पे एक बार चेक करते हैं कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, तो इसमें फाइनेंस कर देते हैं, फाइनेंस FINANCE फाइनेंस कर दिया हमने। और यहाँ पे सिटी कर देते हैं, यहाँ से बलिया डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये हो गया BALLIA बलिया। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगला जो है यहाँ पे D015 कर देते हैं, D015 और यहाँ पर ना यहाँ पे कर देते हैं वापस से मार्केटिंग, ये हो गया मार्केटिंग। ठीक है, और मार्केटिंग करके यहाँ पे कर देते हैं वापस देवरिया। ठीक है, यानी देवरिया सिटी से ये है। ठीक है, और फिर एक और कर देते हैं D016, मतलब इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड हम इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फिर कर देते हैं मीडिया कर देते हैं वापस से, तो ये हो गया मीडिया। और ये क्या कर देते हैं, ये फिर वापस से कर देते हैं गोरखपुर या लखनऊ कर देते हैं, लखनऊ LUCK NOW, तो लखनऊ हो गया। ठीक है, तो ये इतने रिकॉर्ड हमने इसमें डाल दिए हैं। अब मतलब 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6 रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहां से ना वापस चलेंगे और यहां पर जैसे आएंगे तो आपको 11, 12 वाला रिकॉर्ड तो इसमें है नहीं। ठीक है, तो हमको इंसर्ट करना है। इंसर्ट कैसे करेंगे, तो यहां पर देखिए ये एक्सटर्नल डाटा पे आप चले जाइएगा और ये न्यू डाटा सोर्स जो बताया था मैंने अभी, और यहां से हमें एक्सेल फाइल उठानी है। अगर HTML डॉक्यूमेंट उठाना है तो HTML भी उठा सकते हैं। तो एक्सेल उठाया हमने और चूंकि डेस्कटॉप पे है तो यहाँ से इंपोर्ट आपको करना नहीं है, तो अपेंड पे जाइएगा, चूंकि डिपार्टमेंट में ही जो है अपेंड करना है।
ठीक है, यहां से वैसे आप चाहे तो ब्राउज कर सकते हैं और ब्राउज करके इसको ले सकते हैं। ये डिपार्टमेंट हमने ले लिया और देन यहां से ओके करिएगा, ये ओके, और ध्यान रखिएगा अपेंड पे क्लिक रखिएगा, देन ओके करिएगा। ओके कर दिया, इसको यस करिएगा और यस करिएगा तो ये इस तरीके से ओपन होगा। ठीक है, शो नेम रेंजेस, तो यहाँ पे पहला ही वाला सेलेक्ट रखते हैं वर्कशीट, नेक्स्ट करेंगे और फिर यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और फिर यहाँ पे एक बार और नेक्स्ट करके और फिनिश कर देंगे और फिनिश करके वो क्लोज कर देंगे। तो हमारा काम हो गया है। अब हुआ है कि नहीं हुआ ये देखना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें इस पे डबल क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ये 11 नहीं था, D011, D012, D013, D014, D015 और D016 ये सारे रिकॉर्ड्स थे नहीं, बाद में इंसर्ट कराए गए थे। तो ये सारे रिकॉर्ड्स जो है इसमें इंक्लूड हो चुके हैं। ठीक है, अब सेम इसी तरह का डेटा था हमारे पास, तो ये हमने इंक्लूड कर दिया। ठीक है, ये बड़ा आसान है करना और इस तरीके से डेटा का एनालिटिक बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। बड़े आसानी से ये कर लिया, एसक्यूएल क्वेरी भी नहीं बनानी पड़ी। हालांकि इसको आप एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन हमने तो कोई एसक्यूएल क्वेरी भी नहीं बनाई इसमें और ऐसे ही हो गया। तो ये आसान है और आपका बहुत सारा काम इससे आसान हो भी जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये कैसे करना है। मतलब जितने रिकॉर्ड इंसर्ट करने थे वो सारे तो हमने इंसर्ट करा ही लिए हैं इसमें। ठीक है, यानी जो एक्सेल फाइल में हमारे थे, देखिए यहां पर मैं फिर दिखा रहा हूं, ये हमारे एक्सेल फाइल में थे। लेकिन क्या इसमें अगर मैं और भी रिकॉर्ड डाल देता हूं, जैसे देखिएगा यहां पे मैं D017 करता हूं, D017 ये हो गया D017 और डेटा यही वाला हम उठा लेते हैं। ये अब बार बार लिखना है तो या तो आप लिखिए या तो इसको कॉपी पेस्ट मार दीजिए। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहां पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हमने प्राइमरी की बनाया होगा डी कोड को तो हमको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे ये जो है D017 के बाद D018 कर देते हैं। D018 मतलब 2 रिकॉर्ड और इंसर्ट करा रहा हूं। ठीक है, तो क्या ये इंसर्ट हो जाएगा, यहाँ पे बाकी मीडिया कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं देवरिया वापस से। ठीक है, तो ये चेंजेस थोड़े से और कर दिए हैं। तो क्या यहाँ पे चेंजेस हुए तो वहां पर भी हो जाएंगे, ये एक और सवाल बनता है। तो इसको क्लोज करते हैं, देन दोबारा से ओपन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ना D016 तक का डेटा है। ठीक है, बाकी D017 का तो डेटा हमें फिलहाल तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है, क्या रिफ्रेश करने से दिखेगा? नहीं दिखेगा। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिखेगा, क्योंकि ये डेटा यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का डेटा था ये। ठीक है, जो डेटा हमने अभी ओपन किया हुआ है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का डेटा है और जितना इंपोर्ट कराया वही रह गया, बाकी तो आया नहीं। तो क्या यहां से दोबारा से किया जा सकता है? क्या यहां से दोबारा से कर सकते हैं, यानी वापस से एक्सटर्नल डाटा पे जाके फिर न्यू डाटा सोर्स पे जाके फिर एक्सेल फाइल पे जाके और फिर यहां ब्राउज करके दोबारा से इसी फाइल को ले सकते हैं क्या? तो यहां पे अगर ले लेते हैं तो क्या होगा, इसको अपेंड कर लेते हैं तो देखिए यहां पे अपेंड कर रहा हूं तो ये फिर वापस ऐसे ही आ गया है और पूरा का पूरा डेटा दोबारा से अपेंड होने जा रहा है ये। ठीक है, तो ये कह रहा है ना कि पूरा डेटा अपेंड नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? कारण है कि इसमें जो है बाकी का डेटा तो हो गया, अब चूंकि मैंने प्राइमरी की बनाया है दैट्स वाई बाकी का डेटा नहीं होगा, मतलब रेपिटेशन नहीं होगा, इसका रेपिटेशन नहीं होगा। हालांकि देखिए 16, 17, 18 ये रिकॉर्ड आ गए हैं इसमें, लेकिन रेपिटेशन नहीं हो सकता क्योंकि हमने इसे प्राइमरी की बनाया हुआ है। किसे? ये जो डी कोड है ना, इसे प्राइमरी की बनाया हुआ है। तो देखिए ये प्राइमरी की का सिंबल है और ये डुप्लीकेट डेटा एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो डुप्लीकेट जो होगा उस रो को ये छांट करके बाहर निकाल देगा। तो देखिए कितना अच्छा तरीका है, कितना आसान तरीका, बेहतरीन तरीका कि आप एक्सेल में डेटा आपका पड़ा हुआ है, आप सीधे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डाल दीजिए। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत ही नहीं। क्यों इतना काम करेंगे, एक्सेल में डेटा ऑलरेडी है, मतलब किसी से भी कहीं से भी उठा के डेटा आप डाल सकते हैं बड़े आसानी के साथ। ठीक है, आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।